गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर सोशियोलॉजी में हम आज थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन 1 का सी है। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड डिराइट इट अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में और ऑप्शंस भी होंगे आपके सामने। आपको देख के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन चुन के लिखना होगा वहाँ पे। तो देखते हैं फर्स्ट। एन एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली थी सोशल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। उस वक्त बहुत सारी अनार्की फैली हुई थी, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, ज़ात पात का भेदभाव और बहुत सारी चीज़ें गलत हुआ करती थी समाज में। उन सब के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई और ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली। और इसी के ज़रिए ही इन्होंने 1828 में सती के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में 1829 में सती मुखालिफ कानून या सती एक्ट बना। तो इसके ज़रिए आपको दो बातें याद रहेंगी। एक तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली, सती मुखालिफ कानून बना 1829 में। और सती पे से आप एक बात और याद रखिए कि हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून या हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में बना। सेकेंड क्वेश्चन, हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सेकेंड ग्रोज इन द ट्राइबल कम्युनिटी देवराय। देखो, सेकेंड ग्रोज यानी मुकद्दस झुंड, ग्रोज यानी पेड़ पौधों का झुंड, जंगलात का झुंड। तो मुकद्दस झुंड या मुकद्दस ग्रोह पौधों का, पेड़ों का, ये ट्राइबल कम्युनिटी का एक ये था। इसके ज़रिए ये लोग फॉरेस्ट की, अपने लिवलीहुड की सिक्योरिटी के लिए या उसकी हिफाजत के लिए ये लोग काम किया करते थे। तो देवराय, इसके ज़रिए ही ये लोग इसकी हिफाजत करते। देवराय, देव यानी गॉड होता है और राय यानी फॉरेस्ट या जंगल होता है। तो जंगलात की हिफाजत के लिए ये इसकी पूजा करती है। इसकी पूजा के ज़रिए एक तरीके से पूजा करने, उनका ख्याल रखते हैं और एक तरीके से ये इसकी हिफाजत किया करते थे। जो इसका जवाब होगा देवराई। यहाँ पर एक ऑप्शन ग्राम देवता भी दिया है, तो आप ये दोनों में डिफरेंस याद रखिए कि ग्राम देवता जो विलेजेस में, हर एक विलेज का अपना एक डाइटी या अपना एक गॉड होता है। विलेज के लिए ग्राम देवता है और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए देवराई है, जो जंगलात की गॉड की पूजा किया करते थे। सेकेंड है इंस्टेंसेस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। अभी वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम होते हैं जो नॉन वायलेंट होते हैं, जिसमें ऐसे बज़ाहिर मार पीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़े क्राइम होते हैं। जो करप्शन होता है, पैसों की बदउनवानी होती है, गवर्नमेंट एरियाज़ में करप्शन होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेस में और प्रोफेशनल्स के दरमियान में जो करप्शन होता है, तो ये वाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं। तो ये सब शहरों में ही होता है, अर्बन सोसाइटी में होता है ये। इट इज़ एन अचीव्ड स्टेटस। देखिए, दो टाइप के स्टेटस होते हैं, अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस। सोशल स्टेटा में अगर हम देखें तो अचीव्ड स्टेटस जो हासिल करदा दर्जा है आपका, जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से हासिल किया है। तो ये क्लास, कितनी वेल्थ आप अभी पहले कौन से इकोनॉमिक स्टेटा में आप थे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, अफ्लुएंट क्लास, तो ये आपका अचीव्ड स्टेटस है। और एस्क्राइब्ड स्टेटस जो आपको बाय बर्थ मिलता है, आपकी पैदाइश से जो आपका दर्जा होता है, जैसे कि आपकी कास्ट, तो ये होता है इक्तिसाबी दर्जे है, एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो इट इज़ एन अचीव्ड स्टेटस, ये होगा, इसका जवाब होगा क्लास। सेकेंड है प्रमोट्स हेल्दियर रिलेशनशिप्स। देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, टोटलिटेरियनिज्म और इगैलिटेरियनिज्म। जो टोटलिटेरियनिज्म है, ये इसको आम लफ्ज़ों में हम तानाशाही या मुतलक़ अनानियत बोल सकते हैं। जो डिक्टेटरशिप होती है, ये टोटलिटेरियनिज्म होता है। और जो इगैलिटेरियनिज्म है, ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये वर्ड आता है। जो ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये इगैलिटेरियन की प्रिंसिपल बेस्ड ही होते हैं, यानी जहाँ पर सभी को इक्वल स्टेटस होता है और यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होती, कोई ऊंचा नीचा, कोई बादशाह, कोई प्रजा, ऐसा नहीं होता। सारे ही लोग एक जैसे काम करते हैं, सारे लोग एक जैसी मेहनत करते हैं और सारे लोगों का स्टेटस एक जैसा होता है।
तो ये जो मसावत होती है, यकसानियत होती है, ये हेल्दियर रिलेशनशिप को बढ़ावा देती है, सेहतमंद ताल्लुकात में इजाफा करती है, उसको फ़रोग़ देती है। तो सेकेंड का जवाब होगा हमारा इगैलिटेरियनिज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द FIGC ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो भी ऑनलाइन एडमिशन है वो डिजिटलाइजेशन ही कहलाते हैं। डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये मुमकिन होता है, तो इसका आंसर होगा डिजिटलाइजेशन। सेकेंड, मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मशीनों के ज़रिए पैदावार का काम शुरू हुआ है, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन या सिनतियाना कहलाता है। लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? जो नर्मदा रिवर पे डैम बनाने के लिए प्रपोज़ल रखा गया था पंडित नेहरू की तरफ से, और इस डैम से गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट में फ़ायदा होने वाला था। बहुत ही ह्यूज बेनिफिट, बहुत बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन वहाँ के जो कॉमन पीपल है, जो बिल्कुल जिनका वो नदी पे ही गुजारा था, जो वहाँ पे फ़िशिंग किया करते थे, जो जिनके जानवर वहाँ से पानी पीते, और जो भी मतलब नदी से होने वाली जितनी भी आमदनी थी, या वहाँ से जो फसलें उगाते नदी के पानी से, वहाँ जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते, तो वो सारी ही चीज़ों पे जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, सबसे पहले तो उनको वो जगह छोड़ देनी पड़ती। वहाँ पर जब डैम बनता तो उनको वो जगह छोड़ के कहीं और हिजरत करना, और जब वो माइग्रेट करते तो दूसरी जगह डेफिनेटली उन्होंने फिनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आता। क्या वो पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए क्या सोर्सेज इस्तेमाल कर ढूंढते, किस तरह से होता सारी चीज़ें। तो इन लोगों के हित में आकर कुछ लोगों ने मतलब काफ़ी सारे एक्टिविस्ट आगे आए। इसमें जो मेजर रोल था वो मेधा पाटकर का था। सेकेंड, सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की वजह से मास डिसकंटेंट फैला, मज़दूरों के बीच में बहुत बेचैनी फैली। जो हाथ मज़दूर थे उनकी आमदनी पे असर पड़ा, उनके रोज़गार के ज़राए छूट गए, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ जो एजुकेटेड या ट्रेंड पीपल थे उन्हीं को जॉब मिल रही थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई इसमें। उनके अंदर जो बेचैनी थी और उनके हुकूक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए ख़ास तौर से 2 लोग, एक मुज़फ़्फ़र अहमद और एक श्रीपद अमृत डांगे, जो यहाँ पर ये ऑप्शन में आपको दिया भी है, SA डांगे। इन लोगों ने बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इनके फ़ायदे के लिए या इनको नुकसानात से बचाने के लिए काम किए। तो सेकंड क्वेश्चन, जो सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, का जवाब SA डांगे, श्रीपद अमृत डांगे आएगा। इसमें एक ऑप्शन आप मुज़फ़्फ़र अहमद भी याद रखिए, दोनों के ही नाम इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हमारा लास्ट यूनिट सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया का क्वेश्चन है। ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ये तो इससे ही समझ में आ रहा है नाम से। ट्रांसजेंडर पर्सन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही फेस करते हैं। लोग उनके साथ में उनके जेंडर की वजह से भेदभाव करते हैं और जेंडर की वजह से उनका मजाक उड़ाते हैं। सेकेंड है, इट कैन लीड टू फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, नारकोटिक ड्रग्स और पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम तो लीड नहीं करता है। पैट्रियार्की की वजह से कुछ साइकोलॉजिकल या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बहरहाल उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं। नारकोटिक ड्रग्स की वजह से काफ़ी सारे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ हमारे सारे 6 यूनिट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो क्वेश्चन सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।